हेलो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 7 परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन एक्सरसाइज 7.4 सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि मैं सारे वीडियोस में बोलता हूँ, इस वीडियो में भी वही बात। इस एक्सरसाइज को इस वीडियो में देखने के बाद कोई और दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। यदि वीडियो पसंद ना आए तो वीडियो को जरूर अनलाइक कर दीजिएगा, डिसलाइक कर दीजिएगा। यदि पसंद आए तो बिना लाइक किए हुए मत जाइएगा, और चैनल को तो अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹350। तो 350 क्या है? प्रिंसिपल। ये टाइम, ये रेट। करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ वैल्यू पुट करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? देखिए, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ये है फॉर्मूला। करना क्या है? वैल्यू से पुट करना है। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है? 350। तो ये 350। टाइम क्या है? 2 इयर्स। रेट 11% बाय 100, ये 100 कर दिए। ये 0 से ये चला गया। 2 5 10 हो गया। 5 7 35, 7 11 क्या हुआ? 77। ये आया ऐसा ही, लेकिन साथ में आपको अमाउंट भी निकालना है। अमाउंट भी निकालना है। तो अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल इसमें कितना था? 350। इंटरेस्ट आपने जो निकाला वो कितना है? 77। दोनों को प्लस कर दीजिए। 0 + 7 कितना? 7। ठीक है। 5 + 7 कितना? 12। कैरी कितना है? 1 है। 3 + 1 4। अब जाकर ये क्वेश्चन हुआ खत्म। चलिए कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। इसमें भी क्या करना है? वही सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। प्रिंसिपल क्या है? 20,000। टाइम 4.5 ईयर। रेट 8.5%। करना वही है काम जो पीछे किया हम लोगों ने। ऐसा इक्वल्स टू क्या? P इंटू आर इंटू टी बाय 100। ठीक है, जस्ट वैल्यू बैठाना है। प्रिंसिपल देखिए यहाँ पे क्या है? 20,000। बस ये 20,000 लिख दीजिए। आर क्या है? रेट क्या है? 2 8 या 16 + 1 17/2। तो ये 17, 2 नीचे। टाइम क्या है? 4 1/2 ईयर्स, मतलब 2 4 8 + 1 9/2। 9/2। नीचे क्या है? 100। तो ये 100 भी देना होगा। बीच में क्या? मल्टीप्लाई। ये 2 0, ये 2 0 चला गया। 2 से देखिए 100 टाइम में 200 होता है। 2 से 50 टाइम में। अब बस इसको ऐड करना है। ऐड करना है तो ऐड कैसे होगा? देखिए, ये क्या है? 17 है इंटू 9 5 से कितना? 45, और साथ में एक 0 है तो 450। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो इसका मल्टीप्लिकेशन यदि कर ले हम लोग तो क्या होता है? 45 इंटू 17। ठीक है। 5 7 35। कैरी कितना? 3। 7 4 28 और 3 31। ठीक है। 5 1 5 4 1 4। ये 5, ये 6, ये 7, मतलब 7 6 5। साथ में एक 0 था तो ये 0। ये क्या निकला? ऐसा ही निकला। साथ में क्या निकालना है आपको? अमाउंट भी निकालना है। अमाउंट, तो अमाउंट इक्वल्स टू क्या? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल यहाँ पे कितना है? 20,000 प्लस इंटरेस्ट कितना आया? 7650। ऐड करने पे क्या मिलेगा? 27,650। बस ये सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट, इसमें भी वही सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट निकालना है। यहाँ देखिए प्रिंसिपल क्या है? 648 प्रिंसिपल है। टाइम क्या है? 8 मंथ्स। यहाँ ध्यान रखिएगा, टाइम हमेशा आपको ईयर में कन्वर्ट करना होगा। यदि टाइम ईयर में ना हो तो उसको ईयर में कन्वर्ट करना होगा। रेट क्या है? 16 2/3%। काफ़ी सिंपल है। SI क्या है फॉर्मूला? प्रिंसिपल कितना? 648 इंटू आर। रेट कितना है? देखिए 16 3 48 + 2 50/3। 50/3। टाइम क्या है? 8 मंथ्स। मंथ्स को ईयर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? बाई 12। ये हो गया। नीचे 100। क्यों?
फॉर्मूला का बस कैंसलिंग कर दीजिए। 50 2 ज़ा 100, 2 4 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। अब ये देखिए 3 है, 3 2 ज़ा 6 हो गया, 3 1 ज़ा 3 और ये 18 16 216 हो गया। इससे करेंगे तो 3 7 टाइम 3 2 टाइम, मतलब यहाँ पे क्या आया आपको 72। ये ₹72 जो आया ये क्या है, ऐसा ही है। क्या चाहिए और अमाउंट चाहिए। अमाउंट इज इक्वल्स टू क्या, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ बताइए प्रिंसिपल कितना था 648 प्लस कितना करना है 72, ऐड कर दीजिए 8 + 2 10, कैरी कितना 1 1, 8 8 16, कैरी कितना 1, 6 + 1 7, तो ₹760। ये क्या हो गया, अमाउंट हो गया। बस इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। एक छोटा सा करेक्शन, ये एडिशन जो है 720 है, 720 760 नहीं है, ये 720 है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द टाइम व्हेन सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2500 एट 4% पर एनम इज ₹200। अच्छा इसमें बताइए, इसमें सिंपल इंटरेस्ट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2500। तो ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, ये पी है, प्रिंसिपल है, ये रेट है, ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है। क्या फाइंड करना है आपको, टाइम फाइंड करना है। तो इसको पहले लिख लेते हैं, क्या क्या गिवन है आपके पास। पी गिवन है, प्रिंसिपल कितना है आपके पास ₹2500, ठीक है। रेट क्या है 4%, आपके पास एसआई क्या है 200। क्या फाइंड करना है आपको, टाइम फाइंड करना है। टाइम निकालने का क्या फॉर्मूला है, सिंपल सा एक फॉर्मूला है, याद रखिए इसको, SI × 100 बाई P × R। आगे क्या, सिर्फ वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट करना है। देखिए SI कितना है 200, SI 200 × 100 बाई प्रिंसिपल कितना है 2500। रेट क्या है, रेट देखिए कितना है 4%, तो ये 4, ये 2 0, 25, 8 ज़ा 200, 4 2 ज़ा 8, तो टाइम क्या मिला 2 इयर्स। बस हो गया, यही करना था। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, इसमें भी वही टाइम फाइंड करना है, एकदम पीछे वाले क्वेश्चन का ही कॉपी है, कुछ नहीं, सिर्फ नंबर चेंज है। यहाँ देखिए SI कितना दिया हुआ है, SI ये नहीं है, SI वो है। SI कितना है 2730, प्रिंसिपल क्या है 12,000 और क्या गिवन है, रेट गिवन है। रेट क्या है 6/2 मतलब 13, 2 6 12 + 1 13/2। क्या फाइंड करना है हम लोग को, टाइम फाइंड करना है। तो टाइम इक्वल्स टू क्या, SI × 100 बाई P × R। आगे क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। SI कितना है देखिए 2730 × 100, ठीक है, बाय प्रिंसिपल देखिए यहाँ पे कितना है 12,000, प्रिंसिपल कितना है 12,000, तो 12,000। रेट क्या है 13/2, ये देखिए 13/2, तो 13 लिखा, ये जो बाई 2 है ये ऊपर चलाएगा, ये ऊपर चलाया। बाकी कैलकुलेशन करना है 13 से, देखिए 13 2 ज़ा 26, क्या बचा 1 3 13 13 1 ज़ा 13 और ये 0, तो 210। अच्छा ये 2 0 चला गया, इसका 1 0 ये चला गया। अब क्या है, ये 12 है, 2 6 ज़ा 12, ये कितना है 21 है, ये 21। तो ये 3 से करता हूँ, 3 2 ज़ा 3 7 ज़ा, तो क्या मिला 7/2 मतलब 3/1/2 ईयर्स। टाइम निकालना था ना, बस खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए, क्या निकालना है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट
तो रेट निकालने का फॉर्मूला क्या है? एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। रेट क्या है? रेट इक्वल्स टू एस आई इंटू 100 बाई पी इंटू टी। बस ये फॉर्मूला लिखा आपने और वैल्यू पुट करना है, बाकी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब बताइए इसमें ऐसा ही क्या है? सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज इतना इन 3 years इज इतना, तो ये ऐसा ही है, ये प्रिंसिपल है और ये टाइम है। तो क्या मेरा फॉर्मूला कहता है? एस आई कितना है? 585 इंटू 100, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है? 1560 इंटू टाइम कितना है? 3 years। अब क्या करना है? कैंसलिंग करना है और कुछ नहीं। 0 से ये 0 चला गया। 13 से यदि मैं इसको रिड्यूस करूं, 13 1 जा 13, तो क्या बचेगा? 2 26, 13 2 जा 26, 13 4 जा 52, क्या बचा? 65, 13 5 जा 65। 3 से इसको रिड्यूस कर दीजिए, 3 कितनी बार में? 15 बार में, ठीक है। 3 4 जा 3 5 जा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, क्या बचा? 5 5 जा 25 बाई 2, 25 बाई 2। क्या फाइंड कर रहे थे हम लोग? रेट, मतलब 12 1/2% या फिर 12.5%। इन दोनों में से किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो, मतलब एक ही है। बस ये खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, इसमें भी क्या करना है हम लोग को? रेट फाइंड करना है। प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, रेट फाइंड करना है। तो रेट का फॉर्मूला क्या है? रेट इज इक्वल्स टू एस आई इंटू 100 बाई पी इंटू टी। आगे क्या करना है? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। बताइए एस आई कितना है? 325 इंटू 100, ठीक है, बाय नीचे क्या है? प्रिंसिपल कितना है? 1625, ठीक है। टाइम क्या है? 2 1/2 years, मतलब 2 2 4 + 1 5/2, 5/2। तो नीचे का पार्ट कहाँ आता है? ऊपर आता है ना, बस यही तो है। हो गया। अब चलिए इसे रिड्यूस करते हैं। 5 से कर दीजिए, 5 6 से कितना? 30, 5 5 से कितना? 25, ठीक है। 5 से ही करते हैं। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ठीक है। 5 से काटा ना, तो 5 2 जा 10 और ये 0, ये 65 है, 26 है, 65, 13 से चला जाएगा, 13 2 जा 26, तो 6 5 65, 13 5 जा 65 और ये 13 5 जा 65। इन दोनों को 13 से रिड्यूस किया मैंने। अब इसको यदि 5 4 जा 5 5 जा और ये 5 भी कट गया, 4 2 जा क्या हुआ? 8, मतलब 8%। रेट निकालना था ना, 8%। बस आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखिए, क्या फाइंड करना है आपको? प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला क्या है? एस आई इंटू 100, एस आई इंटू 100। क्या फाइंड कर रहे हो आप? प्रिंसिपल। तो क्या रह गया? टी आर जो रह गया उसको नीचे लिख दीजिए, टी इंटू आर। बस ऊपर कॉमन ही रहता है। प्रिंसिपल फाइंड करना हो, टाइम फाइंड करना हो, रेट फाइंड करना हो, एस आई इंटू 100 हमेशा ऊपर ही रहेगा। जो फाइंड कर रहे हैं उसको छोड़ दो, जो 2 बच गया उसको नीचे लिख दो। आइए, एस आई क्या है? एस आई यहाँ पे है 3840, ठीक है, इंटू क्या? 100 बाई टाइम यहाँ पे क्या है? 2 1/2, 2 2 जा 4, 1 5/2, तो 5 और ये 2 ऊपर गया, ठीक है। आर मतलब रेट क्या है? 16%, तो ये 16 यहाँ आ गया। बस यही करना था। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये देखिए 2 है, 2 8 जा 16, ये 2 खत्म, 5 20 जा 100, 4 2 जा 4 5 जा। अब ये 2 है, इससे रिड्यूस कर देते हैं। 2 19 जा 38, 2 2 जा 4 और ये 0, तो नीचे का सारा नंबर कट गया।
क्या रह गया 1920 इंटू 5 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 0 ज़ा 0, 5 2 ज़ा 10, कैरी कितना है 1, 5 9 ज़ा 45 और 1 कितना 46, कैरी कितना है 4, 5 1 ज़ा 5 और 4 कितना 9, तो ₹9600। यही आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, फाइंड द प्रिंसिपल। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट किया वही है, सेकंड पार्ट भी वही करना है। क्या फाइंड करना है आपको? प्रिंसिपल फाइंड करना है। गिवन क्या है? सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, रेट गिवन है, टाइम गिवन है। प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल इक्वल्स टू क्या? SI इंटू 100, ठीक है, बाई T इंटू R। बस यही तो फॉर्मूला है। अब आइए, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट। यहां पर देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2730, तो ये 2730 इंटू 100 बाय टाइम। टाइम क्या है देखिए 2 years 4 month। हम लोग को टाइम चाहिए किसमें? ईयर्स में चाहिए, ईयर्स में। तो ये 2 years 4 month है। मंथ को ईयर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? बाई 12। तो ये देखिए 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो ये क्या हुआ 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7 बाई 3, 7 बाई 3। टाइम क्या है? 7 बाई 3, तो ये 7 और 3 ऊपर, 3 ऊपर, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है? रेट। रेट रेट क्या है 2 7 ज़ा 14 प्लस 1 15 बाई 2, तो 15 नीचे 2 ऊपर। आगे सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है, कर देते हैं। 3 कितने टाइम में? 3 5 ज़ा 5 कितने बार? 20 टाइम। 7 3 ज़ा 21, क्या रह गया 6 63, 7 9 ज़ा 63 और ये 0। क्या करना है? मल्टीप्लाई। क्या है 390 इंटू 20 इंटू 2 कितना 40, ठीक है। 2 0, तो ये 2 0 डाल दीजिए। 4 9 ज़ा 36, 4 9 ज़ा 36, कैरी कितना 3, 4 3 ज़ा 12 और 3 कितना 15। बस आ गया, यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन ₹1200 अमाउंट्स टू ₹1320 इन 2 years। क्या फाइंड करना है? रेट फाइंड करना है। गिवन क्या क्या है? ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, टाइम, ये गिवन है। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। क्या क्या गिवन है देखिए। अमाउंट गिवन है, अमाउंट कितना है 1320 अमाउंट है। प्रिंसिपल गिवन है आपका, प्रिंसिपल कितना 1200, ये 1200 प्रिंसिपल गिवन है। इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? SI मिलेगा, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। 1320 से 1200 कितना 120, इंटरेस्ट मिल गया। और क्या गिवन है? टाइम गिवन है। टाइम कितना है 2 years, 2 years। अच्छा, फाइंड क्या करना था? रेट फाइंड करना है। तो रेट का फॉर्मूला क्या है? रेट इक्वल्स टू क्या? इंटरेस्ट इंटू 100 बाई P इंटू T। बस यही फॉर्मूला है, वैल्यू पुट कर दीजिए। SI कितना है 120, SI कितना 120 इंटू 100, ठीक है। प्रिंसिपल कितना 1200 इंटू टाइम, टाइम कितना 2 years। ये देखिए 120, ये 1200 कितना टाइम में 10 टाइम। 10 ज़ा 100, 2 5 ज़ा क्या निकाल रहे थे आप? रेट। रेट क्या होता है? परसेंटेज में, तो ये 5% आंसर आ गया। चलिए कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन ₹300 अमाउंट्स टू ₹400 इन 2 years। एकदम सिमिलर, जैसे फर्स्ट पार्ट किया हम लोगों ने वैसे ही करेंगे। यहां पे देखिए अमाउंट क्या है, यहां पे अमाउंट क्या है 400, अमाउंट क्या है 400, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है 300, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? SI है, SI कितना 100। चलिए, और क्या गिवन है? टाइम गिवन है। टाइम कितना है 2 years। क्या फाइंड करना है आपको? रेट फाइंड करना है।
रेट का फॉर्मूला क्या है, एस आई इंटू 100 बाई पी इंटू टी। एकदम सिंपल, वैल्यू पुट कर दीजिए। एस आई कितना है, 100 इंटू 100, ठीक है, बाई प्रिंसिपल। प्रिंसिपल देखिए यहाँ पे कितना है, 300, तो ये 300 आ गया। अच्छा, टाइम कितना है, 2 years, तो ये 2 आ गया। 100 3 250 तो 50/3 रेट है ना, तो ये हो गया 50/3%। इसको यदि आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करें तो क्या आएगा, 16 2/3%। बस आंसर आ गया। कहां है आप? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है इसमें, फाइंड द टाइम। ये क्वेश्चन एकदम सिंपल, पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। यहां पे रेट फाइंड करना था, यहां पे टाइम फाइंड करना है। ₹1250 अमाउंट्स टू 1950 एट 16% पर एनम। अच्छा, अमाउंट क्या है यहां पे, अमाउंट 1950, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल 1250। इन दोनों के बीच का डिफरेंस एसआई। एसआई डिफरेंस कितने का है, 200, ये 700। 700 क्या आ गया, एसआई आ गया। अच्छा, रेट क्या है, 16%। रेट 16%। ये सब गिवन कंडीशन था। फाइंड क्या करना है आपको, टाइम फाइंड करना है। तो टाइम का फॉर्मूला इंटरेस्ट इंटू 100 बाई पी इंटू आर। वैल्यू पुट कर दीजिए। एसआई क्या है, एसआई क्या है, 700 इंटू 100 बाई प्रिंसिपल। प्रिंसिपल देखिए कितना है, 1250 इंटू रेट। रेट क्या है, 16। बस आगे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ये एक 0 कैंसिल हो गया। 5 2s 10, 5 5s 25, 5 2s 10, 2 8s 16। अच्छा, 2 4s 2 35s 70 और ये 0। 2 2s 4, 2 17s 34 और 10 175, 25 7s 175। क्या रह गया, 7/2। क्या रह गया, 7/2 ईयर्स, क्योंकि टाइम फाइंड कर रहे थे ना। तो 7/2 ईयर्स मतलब 3 1/2 ईयर्स। 3 1/2 ईयर्स। बस हो गया, कंप्लीट हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट, इसमें भी क्या करना है, टाइम ही निकालना है। टाइम ही निकालना है, बस वही स्टेप्स फॉलो करेंगे हम लोग। अमाउंट क्या है यहां पे, अमाउंट है आपका 8447.50, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है, 6540। ये प्रिंसिपल है। दोनों के डिफरेंस से क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। दोनों के डिफरेंस से इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये 5 0, ये 7, 4 - 4 0, 14 - 5 9 और ये 1। तो ऐसा ही मिल गया। रेट गिवन है, रेट क्या है, 12 1/2 25/2%। आइए फाइंड करते हैं। क्या निकालना था, टाइम निकालना था। तो टाइम इक्वल्स टू क्या, इंटरेस्ट इंटू 100 बाई पी इंटू आर। बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। इंटरेस्ट क्या है, 1907.50 इंटू क्या, 100 बाई प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है, 6540 इंटू रेट। रेट क्या है, 25/2, तो 25 नीचे, 2 ऊपर। बस कैलकुलेट करना है। अच्छा, ये 2 प्लेस का डेसिमल, यहां से इसको रिमूव कर दे तो नीचे क्या आएगा, 100। इससे क्या हुआ, ये 100 ये 100 रिड्यूस हो गया। अच्छा, ये 2 है, इसको काटते हैं। 2 3s 6, 2 2s 4, 2 7s 14 और ये 0, ठीक है। तो ये 2 कैंसिल हो गया। अब ये 25 देखिए, 5 5s 25,
5 3 जा 15 40, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5 25, 5 5 जा 25 और ये 0। अच्छा, इस 5 से फिर इसको काटे तो 5 7 जा 35 31, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 और ये 0। तो क्या मिला 7630। ये पूरा कैंसिल हो गया, ये 3270 है। इसको भी यदि 5 से काटे 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 2 बचेगा 20, 5 4 जा 20। ठीक है, 5 1 जा 5 26, 5 5 जा 25, 1 13, 5 2 जा 10 30, 5 6 जा 30। अच्छा, अब इसको यदि 2 से काटे 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। इसको काटे 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। ठीक है, इसको 3 से काटे 3 10 जा 30, 3 9 जा 27। अच्छा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 1 13। नहीं, ये 3 से रिड्यूस नहीं हो रहा है, ये 3 से रिड्यूस नहीं हो रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं है, कोई ऐसा नंबर लेते हैं जिससे ये रिड्यूस हो जाए। ये 3 से रिड्यूस नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो इसको हम लोग ऐसा करते हैं 109 से ही रिड्यूस करते हैं। देखिए, ये आपका दिख रहा है 327, 109 इंटू 3 कितना 327। अच्छा, तो 109 इंटू 7 कितना 763। तो ये था 109 इंटू 7 और ये 109 इंटू 3, तो ये रिड्यूस हो गया। तो क्या रह गया 7/3। क्या निकाल रहे थे आप, टाइम निकाल रहे थे। तो टाइम जो मिला आपको वो मिला 7/3, 7/3 ईयर्स, 7/3 ईयर्स। मतलब 3 2 6 to 1/3 ईयर्स। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 ईयर्स 1/3 ईयर्स मतलब कितना 4 मंथ्स, 4 मंथ्स। बस हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, ₹14,000 इज इन्वेस्टेड एट 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। हाउ लॉन्ग मतलब क्या करना है आपको, टाइम फाइंड करना है। विल इट टेक फॉर द अमाउंट टू रीच 16240। तो ये अमाउंट गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है, क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। एकदम सिंपल क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आइए लिखते हैं, क्या गिवन था, अमाउंट गिवन है। अमाउंट क्या है 16240। ठीक है, प्रिंसिपल कितना गिवन है 14,000। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या मिलेगा, एसआई कितना है 2240। ठीक है, रेट कितना गिवन है 4%, रेट 4%। क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। तो टाइम इक्वल्स टू क्या, SI इंटू 100 बाई P इंटू R। यही तो फॉर्मूला है, बस वैल्यू पुट करना है। SI कितना 2240 इंटू 100। ठीक है, बाय प्रिंसिपल कितना है 14,000। रेट क्या है 4%। बस हो गया, वो 1 2 3 0, ये देखिए तीनों 0 कैंसिल हो गया। ये 4 है, रिड्यूस कर दीजिए। 4 कितने टाइम में 4 5 जा 20, क्या रह गया 2 24, 4 6 जा 14, कितनी बार में 4 बार में 56। तो क्या मिला 4, क्या था ये टाइम था, तो 4 ईयर्स। बस यही तो आंसर हो गया। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 काफी सिंपल और काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। देखिए क्या है ये क्वेश्चन, एन अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड ट्रिपल्ड इन 6 ईयर्स। मतलब जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया वो 6 साल में 3 गुना हो गया, ट्रिपल्ड हो गया। इन 6 ईयर्स फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, मतलब रेट निकालना है। एकदम सिंपल है। प्रिंसिपल क्या गिवन है, नहीं गिवन है। हम लोग लेट करेंगे, लेट प्रिंसिपल बी ₹X
प्रिंसिपल को हम लोगों ने x लेट कर लिया, तो अमाउंट क्या होगा, अमाउंट तो 3 टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स हो गया 3x, तो अमाउंट क्या हुआ 3x। इससे क्या मिलेगा, SI मिलेगा। SI क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल मतलब 2x। अच्छा, टाइम भी गिवन है, टाइम कितना था 6 ईयर्स, 6 ईयर्स। तो फिर निकालना क्या है, रेट। तो रेट का फॉर्मूला क्या है, SI इंटू 100 बाई P इंटू T, बस इसको ही कैलकुलेट करना है। तो देखिए रेट SI कितना है 2x इंटू 100 बाय प्रिंसिपल P क्या था x इंटू टाइम कितना है 6 ईयर, बस इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर आ गया। ये x रिड्यूस हो गया, 2 3 जा 6, 100/3 मतलब 33 1/3%, ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो गया, बस आंसर आ गया, यही तो करना था। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द प्रिंसिपल। क्या है इस क्वेश्चन में, आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है। गिवन क्या है, अमाउंट गिवन है, रेट गिवन है, टाइम गिवन है, क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो क्या करे, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। अच्छा, गिवन क्या है, अमाउंट गिवन है ना, तो अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये तो सिंपल, ये तो पता है आपको, सबको पता है कि अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अच्छा, अमाउंट का वैल्यू कितना है 4500, घबराइएगा नहीं, काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सिंपल है, एकदम आसानी से समझ में आएगा, आसानी से। प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है, प्रिंसिपल को रहने दीजिए, प्रिंसिपल को रहने दीजिए। SI मतलब क्या, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद है, P इंटू R, रेट कितना है 20, टाइम कितना 5 ईयर्स बाय 100। P को मैंने क्यों छोड़ दिया, क्योंकि प्रिंसिपल ही तो फाइंड करना है आपको, प्रिंसिपल ही फाइंड करना है, आगे सॉल्व करेंगे, एकदम सिंपल है, घबराइएगा नहीं। 4500, ये क्या है P प्रिंसिपल, ये देखिए 20 5 100, 5 रिड्यूस हो गया, तो क्या बच गया, सिर्फ P ही तो बच गया। अब देखिए 4500 P प्लस P मैंने 1P प्लस 1P 2P। अच्छा, क्या फाइंड करना है आपको, सिर्फ P फाइंड करना है। तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 4500 बाई 2 इक्वल्स टू P, लिख सकते हैं कि नहीं। 2P जब ये है तो P क्या होगा 4500 बाई 2, मतलब प्रिंसिपल इक्वल्स टू 2250। कहाँ है आपका ध्यान, सम्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड पार्ट, फाइनल अमाउंट 2420, रेट 4% और टाइम 2.5 ईयर्स। फाइंड क्या करना है, प्रिंसिपल। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने किया, एकदम सेम वैसे ही करेंगे, एकदम सिंपल है। आइए करते हैं। अमाउंट इक्वल्स टू क्या, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट कितना गिवन है 2420, प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू R, रेट क्या है 4, इंटू टाइम कितना है 5/2, 5/2 और यहाँ 100, यही तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। चलिए ये देखिए 5 20 4 5, तब यहाँ पे क्या मिला 2420 इक्वल्स टू P प्लस, यहाँ देखिए क्या है P है, नीचे क्या है 10, तो P/10, ठीक है। अच्छा, फिर आइए 2420 इक्वल्स टू क्या, P प्लस P/10। यहाँ यदि आपने एलसीएम ले लिया, एलसीएम यदि आपने 10 ले लिया तो ये क्या हो गया 10P हो गया, ये 10P प्लस P, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, तो ये क्या है 2420, यहाँ पे क्या मिलेगा 11P/10। क्या निकालना है आपको, P निकालना है, तो ये 2420
11/10 को इधर लाएंगे तो क्या होगा, रेसिप्रोकल, 10 ऊपर 11 नीचे इक्वल्स टू क्या, p। 11 से रिड्यूस कर दीजिए, 11 2 जा 22 तो 2 बच गया 22 2 टाइम और ये 0। तो इससे देखिए प्रिंसिपल क्या मिला, 220 इंटू 10 मतलब 2200। बस कितना आसानी से देखिए सॉल्व हो गया। चलिए कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years इज 3/10 ऑफ द सम, ठीक है, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है? अरे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये तो ऐसे ही हो जाएगा। देखिए क्या निकालना है, रेट निकालना है। गिवन क्या है, इंटरेस्ट देखिए क्या है, सर्टेन सम ऑफ मनी, इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years इज 3/10 ऑफ द सम। बस इसको पकड़ लीजिए। क्या क्या गिवन है देखिए, ऐसा ही गिवन है, ऐसा ही क्या है, 3/10 ऑफ द सम मतलब प्रिंसिपल, तो 3/10 ऑफ p, ये ऐसा ही है। अच्छा, और क्या गिवन है, टाइम गिवन है, टाइम क्या है 3 years। अच्छा, और क्या है, रेट आपको फाइंड करना है। तो रेट इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है, देखिए रेट इक्वल्स टू SI इंटू 100 बाई P इंटू T, यही तो फॉर्मूला है। आइए वैल्यू पुट करते हैं। SI क्या है, 3/10 ऑफ P माने 3P/10 इंटू 100, ये 100, ठीक है। पीछे क्या है, P माने प्रिंसिपल, तो P तो P रहेगा, इंटू T क्या है 3, तो यहाँ डाल दीजिए। ये 3P कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया, 10 10 100 मतलब क्या 10%। बस हो गया, इतना ही करना था। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इस क्वेश्चन में देखिए प्रिंसिपल फाइंड करना है, अमाउंट गिवन है, टाइम गिवन है, रेट गिवन है। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियसली अभी किया है। आइए इसको भी करते हैं। अमाउंट गिवन है, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। एकदम सिंपल तरीका यही है। अमाउंट क्या है 2760, तो ये 2760, ठीक है। प्रिंसिपल तो आपको फाइंड करना है, तो ये P को P रहने दीजिए। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू R इंटू T, R मतलब रेट, रेट कितना है 5, टाइम कितना है 3 years बाय 100, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप 2760। अब यहाँ देखिए 5 3 15, ये P प्लस 15P बाय 100, ठीक है। आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 2760, एलसीएम आप 100 ले लीजिए, तो 100 प्लस 15 115P। अच्छा, क्या फाइंड करना है, सिर्फ P फाइंड करना है, P फाइंड करना है। तो ये 2760 इंटू इधर से इधर आएगा, इधर से इधर आएगा, तो ये 100 ऊपर 115 नीचे, 100 ऊपर 115 नीचे इक्वल्स टू क्या हुआ, P हो गया। रेसिप्रोकल कर दिया मैंने, इसको रेसिप्रोकल कर दिया। बस आगे रिड्यूस कर दीजिए। 5 2 10, 5 3 15, 5 20 टाइम में 23 से डायरेक्ट काटते हैं। 23 1 से कितना 23, क्या बचेगा 4 6 46, 23 2 46 और ये 0, 12 2 24, साथ में ये 2 0, तो 2400 क्या हुआ प्रिंसिपल। चलिए कॉपी कर लीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। इस वीडियो को देखने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। यदि वीडियोस को आप कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे, तो मैं अपना और टीचिंग स्टाइल को और थोड़ा बेहतर और इम्प्रूव कर सकूँगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। A sum of ₹6,000 amounts to ₹6,900 in 3 years. केस 1 केस 2 करके करते हैं, एकदम सिंपल है। केस 1 माने कंडीशन 1, प्रिंसिपल देखिए क्या है 6,000, ठीक है। अमाउंट क्या है 6,900, तो इंटरेस्ट इससे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल,
अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मतलब 6,900 माइनस 6,000 विच विल गिव यू हाउ मच 900। तो ये 900 क्या निकला, इंटरेस्ट निकल गया। अच्छा, टाइम गिवन है, टाइम कितना है 3 इयर्स है। क्या नहीं है, क्या नहीं है इसमें, देखिए रेट नहीं है, तो आप पहले रेट निकाल लीजिए। रेट इक्वल्स टू क्या, इंटरेस्ट इंटू 100 बाई पी, प्रिंसिपल कितना है 6,000 बाई पी इंटू टी, टाइम कितना है 3। तो यहाँ देखिए 1 2 3 0, 1 2 3 0 चला गया, 3 3 ज़ा 9 और ये 0, 6 5 ज़ा 30। तो यहाँ पे रेट क्या मिला 5%, रेट कितना मिला 5%। आगे क्वेश्चन पे चलिए, what will be the amount to if the rate of interest is increased by 2%, rate of interest is increased by 2%, मतलब केस 2 में क्या है, रेट अब आपका कितना हो गया 7%, 2% बढ़ाने के लिए बोला ना, अमाउंट पूछा है तो रेट है। पहले आप अमाउंट कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल, अच्छा प्रिंसिपल क्या है 6,000, तो ये 6,000, इंटरेस्ट मतलब प्रिंसिपल इंटू टाइम, टाइम वही है 3, लेकिन रेट, ये रेट यूज करना है बाय 100, बस इसको सॉल्व करना है। ये 2 0 कट गया। यहाँ देखिए 6,000 प्लस ये कितना 60 इंटू 3 इंटू 7, तो ये हो गया 7 6 42, 420 इंटू 3, ठीक है। यहाँ से आ गया 6,000 प्लस 3 0 0, 3 2 6, 4 3 12, दोनों को ऐड करने पे 7,260, ये आपका फाइनल अमाउंट है और ये आंसर भी आपका निकल गया और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। इस पूरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।